आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का लेकर के संकलन उपस्थित है, जिसमें लगभग 80 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं हम लोग हल। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट का अवलोकन ध्यान पूर्वक करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे साथियों पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं कि दुलाई वाली जो है यह कहानी विधा की रचना है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है आपने चुना होगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी को। तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और सारे ही प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा अंग्रेजों द्वारा जब्त की जाने वाली कहानी इसमें है सोजे वतन, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई कहानी इसमें विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी है मिस पद्मा ठाकुर का कुआं और बड़े घर की बेटी। ये प्रेमचंद की कहानियां, जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई छोटा जादूगर कहानी है। विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो सफेद कौवा कहानी लिखी गई है मंजुल भगत द्वारा, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा पूस की रात, विकल्प बी को। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। निर्मल वर्मा द्वारा चर्चित कहानी इसमें से कौन सी है? तो इन विकल्पों में अगर आपने विकल्प ए का चयन किया परिंदे, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि शेखर जोशी की रचना इसमें कौन सी है? और आपने शेखर जोशी की रचना इसमें सेलेक्ट किया कोसी का घटवार, विकल्प सी। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दामुल का कैदी किसकी रचना है? तो दामुल की कैदी कहानी के रचनाकार अगर आपने मुंशी प्रेमचंद को चुना तो सही जवाब के साथ हैं, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह अगर आपने सेलेक्ट किया 1929 ईस्वी में फांसी, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के कहानीकार कौन है? तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी लिखने वाले उदय प्रकाश हैं, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो बुद्धू का कांटा कहानी लिखने वाले रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की 1907 ईस्वी में रचित
कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। अभी ऊपर भी हमने इस प्रश्न को देखा। तो साथियों, इसका जवाब अगर आपने सोजे वतन चुना होगा तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी है 11 वर्ष का समय, और इसे सामान्यतः पहली कहानी भी माना जाता है। तो अगर विकल्प ए आपने चुना है तो राइट आंसर है। पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। और राजा निर्बंसिया के लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया कहानी लिखी गई है कमलेश्वर द्वारा। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेरणा नामक कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी कहानी की कहानीकार मृदुला गर्ग जी हैं। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। और वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा तक राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। विकल्प सी के साथ आप हैं तो राइट आंसर है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल लिखने वाली रचनाकार हैं नासिरा शर्मा। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी इसमें घास वाली गुल्ली डंडा और पूस की रात है, जबकि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका इसमें से कौन है? तो आप जानते हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो गुल की बन्नो कहानी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। फणीश्वर नाथ रेणु की इसमें से कौन सी कहानी है? फटाफट आंसर टिक करिए। और इसमें से अगर आपने फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी में संग्रहित है? तो आप जानते हैं गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह इंद्रजाल में संग्रहित है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो सतह से उठता आदमी यह रचना है कहानी विधा की। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प बी कैलाश सक्सेना को चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वारेन हेस्टिंग का साण कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं उदय प्रकाश। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है या तीसरी कसम। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? तो मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी इसमें जो है वह कफन है। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा कृति के रचनाकार अगर आपने चुन लिया सितारे हिंद को तो बिल्कुल सही जवाब है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो हत्या नामक कहानी लिखने वाले 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आपने जवाब में जैनेन्द्र को चुना है तो राइट आंसर है विकल्प बी। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू में रचना करते थे नवाब राय के नाम से। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो सिक्का बदल गया कहानी के कहानीकार हैं कृष्णा सोबती। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कफन कहानी में गीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो दोनों ही उस पैसों से जो है शराब पीते हैं और पूड़ियां खरीद कर खाते हैं। तो विकल्प इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा।
वो बोतल भर शराब पीते हैं और पूड़ियां खरीद करके खाते हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो इसमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी राइट आंसर है। तो इसमें नहीं है सुदर्शन जी, तो सी विकल्प के साथ आप हैं, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र ये लोग मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? तो भोला राम का जीव व्यंग हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। जयशंकर प्रसाद की लिखी गई कहानी है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया मोहन राकेश को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है विकल्प ए। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? तो कसाई बाड़ा कहानी लिखी गई है शिव मूर्ति द्वारा। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी इसमें इंदुमती मानी जाती है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। विकल्प इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती टेम्पेस्टो की छाया मानी जाती है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने तेजेंद्र शर्मा को चुना तो विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? तो जाह्नवी कहानी के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया जैनेन्द्र कुमार विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है। माधव राव सप्रे द्वारा लिखी गई यह कहानी है। माधव राव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता इसमें से कौन है? तो जवाब हो जाएगा पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी जाती है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है? इसमें घटना प्रधान कहानी आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प सी पंच परमेश्वर चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 50, जबरा किस कहानी का पात्र है? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। जबरा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात का पात्र है। विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने यशपाल को चुना है सही जवाब के साथ है आप। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है आपने चुना होगा गदल को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं।
शिवमूर्त की इसमें से कौन सी कहानी नहीं है? और इसका जवाब इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी अकर्मक क्रिया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी इसमें से कौन सी है? तो राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी इसमें अगर आपने चयनित कर लिया है जहां लक्ष्मी कैद है विकल्प बी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया कफन विकल्प ए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो उषा प्रियमवदा द्वारा लिखी गई कहानी वापसी जो है यह कहानी विधा की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसका आपको जवाब बताना है। और अगर राजा निर्वंशिया के रचनाकार कमलेश्वर विकल्प सी को आपने चुना होगा तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया तुक और लय को ध्यान में रखना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? तो निर्मल वर्मा की कहानी इसमें अगर आपने चुना है लंदन की एक रात विकल्प डी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? शेखर जोशी की कहानी इसमें कोसी का घटवार है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन कहानी लिखने वाले रचनाकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानी किस नाम से संकलित है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए मानस सरोवर। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो यह बड़ी चर्चित कहानी है और 3 कहानियां लिखने वाले रचनाकार चंदा शर्मा गुलेरी हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें विकल्प ए विकल्प सी और विकल्प डी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, विकल्प बी के साथ अगर आप जाते हैं वांगचू तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी लिखने वाली रचनाकार मन्नू भंडारी हैं, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी संग्रह लिखने वाले रचनाकार चित्रा मुदगल हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और ठेस कहानी के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया फणीश्वर नाथ रेणु को तो बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का कहानी लिखने वाले रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि यज्ञ की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है विभाजन की विभीषिका विकल्प सी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो इसमें आभूषण लाछन और सत्याग्रह प्रेमचंद्र की कहानियां, जबकि जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार तो सी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुनंदा जैनेन्द्र के किस कहानी की पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई कहानी पत्नी की पात्र है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है?
जयशंकर प्रसाद द्वारा मधुआ कहानी किसके बारे में है? इसका जवाब हो जाएगा शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है यार। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा निर्मल वर्मा की कहानी पर। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका जवाब अगर आपने जयशंकर प्रसाद सेलेक्ट किया, ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? तो ममता कालिया द्वारा लिखा गया कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? और जवाब अगर आपने आकाशदीप विकल्प बी चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार की कहानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे में नामक कहानी संग्रह में संकलित है? तो जवाब हो जाएगा इसका कृष्णा सोबती। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसमें नए पत्ते। विकल्प बी। और झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी में आया है? और इसका जवाब अगर आपने फूस की रात सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।